हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले क्लास में हम लोग ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। अभी हम उस पे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इंपॉर्टेंट 2-3 क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 16 है। एग्जांपल नंबर 16 आर.डी. शर्मा का एग्जांपल नंबर 16 है। इसमें दिया हुआ है इफ साइन 4 थीटा साइन पावर 4 थीटा अपॉन ए प्लस कॉस पावर 4 थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी 1 अपॉन ए प्लस बी। तो प्रूफ करना है। टू प्रूव दैट, क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट। इसमें 2 क्वेश्चन है, हम सेकंड वाला करवा रहे हैं। सेकंड कह रहा है प्रूव दैट साइन पावर 4n थीटा अपॉन ए का पावर 2n माइनस 1 प्लस कॉस का पावर 4n थीटा अपॉन बी का पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी का पावर 2n minus 1 where n belongs to natural number। ठीक, देखो इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने के लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो यूज होगा, यहाँ पे आ जाएगा। देखो कैसे करेंगे। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये जानते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी। अब देखो ये दिया क्या है? दिया है साइन पावर 4 थीटा अपॉन ए प्लस कॉस पावर 4 थीटा अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस बी। ये दिया है ना। देखो 1 अपॉन ए प्लस बी का इधर डिवाइड है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए प्लस बी अपॉन ए साइन पावर 4 थीटा। अच्छा, साइन पावर 4 को मैं लिख दे रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। बोलो ठीक है सर। ए प्लस बी है तो बी भी तो उधर जाएगा। हाँ रुक जाओ, ए प्लस बी पूरा है ना। ए प्लस बी अपॉन ए इसका है और साइन पावर 4 थीटा साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ए प्लस बी इधर भी आएगा, ए प्लस बी अपॉन बी। और ये कॉस पावर 4 को भी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख दो इज इक्वल टू 1। इतना बात समझ में आया? ये a प्लस बी का डिवाइड था, इधर आके दोनों के दोनों मल्टीप्लाई। अब देखो अगर हम ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन कंपेयर करें, यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब जो इसमें ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी आ रही है दोनों में, ये कब पॉसिबल है ऐसा बनना? जब ये 1 हो जाए। अगर ये क्वांटिटी 1 हो जाए तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाए तो ये आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा ना। तो यही कंपेयर करो तो ये आ जाएगा a प्लस बी अपॉन ए साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू a अपॉन ए प्लस बी। और ऐसे ये भी आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b अपॉन ए प्लस बी। बात समझ में आ? अच्छा, इनको ऐड करने पे देखो आइडेंटिटी फेल तो नहीं हो रही है। जब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऐड करोगे तो a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी 1 आएगा। इसका मतलब ये बात सही है। ठीक, अब क्या करो, इसका यूज हमको इसमें करके ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो देखो, तो ये है प्रूफ। साइन 4n थीटा अपॉन a का पावर 2n माइनस 1 प्लस कॉस का पावर 4n थीटा अपॉन b का पावर 2n माइनस 1 इज इक्वल टू, वो प्रूफ करना है। उसको हम आगे चलते हैं। देखो क्या आएगा। इसको हम साइन को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का पावर 2n। बोलो a का पावर 2n माइनस 1। ये है साइन पावर 4n है ना, इसको साइन स्क्वायर थीटा और पावर 2n पूरा कर दे। ठीक, ये है पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई। तो 2 2 जा 4n, यहाँ 4n को हम ये लिख सकते हैं। ऐसे इसको भी लिखो कॉस स्क्वायर थीटा का पावर 2n अपॉन b का पावर 2n माइनस 1। इतना बात समझ में? आगे चलते हैं। अब देखो
साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू a अपान a प्लस बी है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू b अपान a प्लस बी है। इन दोनों साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ यूज कर दो, रखना पड़ेगा। ठीक, हाँ। तो ये आ जाएगा 1 अपान a का पावर 2n माइनस 1 साइन स्क्वायर थीटा a अपान a प्लस बी, इसका पावर 2n है, प्लस 1 अपान b का पावर 2n माइनस 1 और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू b अपान a प्लस b का पावर 2n। बात समझ में आ? अब इसको सॉल्व कर दो। कैसे आया? अरे साइन स्क्वायर थीटा a अपान a प्लस बी, हाँ, इस हाँ। साइन के स्थान पे ये रख दिया और ये वाला ये है। ठीक है। ऐसे 1 अपान b का पावर 2n प्लस पर ये है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, ये आ गया। अब इन्हीं को सॉल्व कर लो, वो आ जाएगा। ठीक, देखो क्या होगा। यहाँ a का पावर 2n है, हाँ। a का पावर 2n है, हाँ। और नीचे a का पावर 2n माइनस 1 एक कम है, इसका मतलब ऊपर a बच जाएगा बचिएगा और नीचे बच गया a प्लस b का पावर 2n, यही ना। ऐसे यहाँ पे भी b का पावर 2n है और b का पावर 2n माइनस 1 एक कम है, ऊपर एक b बचेगा, तो b अपान a प्लस b का पावर 2n। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, ये आएगा a प्लस b अपान a प्लस b का पावर 2n आएगा। ऊपर a प्लस b का पावर 1 है, नीचे a प्लस b का पावर 2n है, तो डिवाइड कर, ऊपर चाहे इसको ले जाओ लेकिन ये नीचे है ना, तो ये नीचे आएगा तो एक पावर घट जाएगा, तो ये आ जाएगा। इस यहाँ कर दे रहा हूँ, इसके बाद a प्लस b अपान a प्लस b का पावर 2n, ये आ जाएगा 1 अपान a प्लस b का पावर 2n माइनस 1 वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, यही है इसका प्रूफ। लिखो बस हो जाएगा। क्या हुआ? क्या हुआ साईं जी? ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्या कह रहे थे? 19 नंबर, एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 आर डी शर्मा का है। ये क्या कह रहा है? इफ 10 साइन पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos पावर 4 अल्फा is equal to 6, find the value of 27 cosec पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक पावर 6 अल्फा, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है इफ 10 sin पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 27 cosec पावर 6 अल्फा प्लस 8 sec पावर 6 अल्फा की वैल्यू पता करनी है। ठीक, तो इसमें भी वही काम करेंगे। ये है 10 sin पावर 4 अल्फा प्लस 15 cos पावर 4 अल्फा इज इक्वल टू 6, तो यहाँ 6 से डिवाइड कर दो। इस पूरे इक्वेशन में 6 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 10/6 साइन पावर 4 को लिख दो साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा, जैसे अभी पीछे किए। ये 15/6 इसको लिख दो cos स्क्वायर अल्फा इंटू cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब क्या होगा? इसका मतलब अगर आइडेंटिटी से यूज करें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 होता है, और ये तभी 1 होगा जब ये वैल्यू और ये वैल्यू 1 हो जाए। इसका मतलब ये तभी पॉसिबल है जब साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 6/10 और cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 6/15। ठीक, तो ये आ जाएगा 3/5, ये आ जाएगा 3 2 जा 3 5 जा, ये 5 2 3 जा 2 5 जा, ये 2/5 आएगा। सॉरी, ये दोनों बराबर कैसे आ जाएंगे? कैसे आ गया? एक जगह 10 एक जगह 15 है। 3 2 जा 6, हाँ 3 2 जा 6 3 5 जा, और ये 3 है। अब सही है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा ऐड करोगे तो 5/5 1 आ जाएगा, है ना। अब इसका मतलब साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू यहाँ यूज कर दो, तो ये क्या है? यहाँ से cosec स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। cosec स्क्वायर अल्फा 5/3, और यहाँ से
सेक स्क्वायर अल्फा आ जाएगा 5/2। अब ये हमको ये पता करना है 27 कॉसेक स्क्वायर कॉसेक, इसको लिख दो 6 है ना, तो कॉसेक 6 को लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर अल्फा का पावर 3 प्लस 8 सेक स्क्वायर अल्फा का पावर 3, यही ना पता करना है। 27 इंटू कोसेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 5/3 है, यहाँ क्यूब कर देंगे 5/3 का क्यूब प्लस 8 सेक स्क्वायर अल्फा की वैल्यू 5/2, तो ये 5/2 का क्यूब कर देंगे, तो ये आ जाएगा 27, 3 का क्यूब 27, 27 कैंसिल, 5 5 जा 1 25, 5 जा 125, ऐसे 2 2 जा 4 2 जा 8 8 8 से कैंसिल, ये भी 125, दिस इज 250, यही आंसर है। ठीक है, यही आंसर आ गया। अभी पीछे यही वाला बताए हैं, साइन स्क्वायर को इसमें स्प्लिट कर दो, ये तभी वन आइडेंटिटी के इक्वल होगा जब ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू करोगे तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3/5 लिखना पड़ेगा। ऐसे ये वाली वैल्यू 1 करोगे तो ये इसके बराबर आएगा, जब इसको 1 के बराबर इक्वेट करोगे तो यहाँ से कॉसेक निकल गया, यहाँ से सेक, कॉसेक और सेक दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक, आगे चले। वन ये कह रहा है इफ x इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर, 20 वाला आ गया था, इफ x इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर सो दैट cos थीटा एंड sin थीटा कैन नेवर बी इक्वल टू x प्लस 1/x। ठीक है, ये कह रहा है 21 एग्जाम्पल, अच्छा क्वेश्चन है। इफ x बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, x बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर, हाँ ठीक है, x be any non-zero real number so that cos theta and sin theta can never be, so that cos theta and sin theta can never be, so that cos theta and sin theta can never be equal to x plus 1/x, x plus 1/x। देखो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि x एक नॉन जीरो रियल नंबर है, x जीरो नहीं है, कोई रियल नंबर हो सकता है। हमको शो करना है कि cos थीटा और sin थीटा ये x plus 1/x के इक्वल कभी भी नहीं हो सकती है ना। दिखा रहा हूँ, समझ में आया क्वेश्चन की नहीं? x कोई नॉन जीरो, कोई भी रियल नंबर है, जीरो नहीं है, बस बात खत्म। तो हमको ये शो करना है कि cos थीटा और sin थीटा कभी भी x प्लस 1/x के बराबर नहीं होगा। ठीक, चलो देखते हैं। अब इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जरूरत है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आगे पढ़ोगे, वहां पे डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे देखो इफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा। उसका फंक्शन का, अरे इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का डोमेन रेंज फिर निकलवाएंगे अभी आगे। हाँ है, पूरा डिटेल में है अब तो। अच्छा, वहाँ तो जो पहले फंक्शन में पढ़े थे थोड़ा, वो कुछ नहीं पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री का, अब पढ़ोगे। फिर से बताएंगे ना फंक्शन। हाँ, फंक्शन का है थोड़ा। देखो तो अब देखो नॉन जीरो रियल नंबर है, इसका मतलब जीरो नहीं है, तो x या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव। तो केस फर्स्ट मानते हैं, इफ x ग्रेटर देन जीरो, यदि x ग्रेटर देन जीरो है तो x प्लस 1/x, इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको हम लिख सकते हैं रूट x को लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं रूट x का स्क्वायर। तो अब हम क्या करें, इसमें +2 जोड़ दें और +2 सब्ट्रैक्ट कर दें, यही ना। +2 जोड़ दें और +2 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो अगर यहाँ -2 कर दें और +2, अब बताओ यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला किसका बना? रूट x -1/√x। कैसे बना?
क्योंकि रूट एक्स पॉजिटिव है, तो रूट एक्स पॉजिटिव है तो ये 1 अपान पॉजिटिव वैल्यू लोगे कोई होल भी, स्क्वायर। हाँ हाँ वही इसका होल स्क्वायर बनेगा, और ये इतना बना, और ये +2 बच जाएगा। अब ये बताओ, क्योंकि एक्स पॉजिटिव वैल्यू लिए हैं, हाँ। और किसी भी अगर ये पूरी पूरी निगेटिव वैल्यू भी आएगी, हाँ। लेकिन इसका स्क्वायर पॉजिटिव बना देगा कि नहीं? बना देगा। इसका मतलब ये वैल्यू 2 में कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू जोड़ोगे तो 2 से बड़ा आएगा। बड़ा आएगा। इसका मतलब ये वैल्यू 2 से बड़ा है, ये ग्रेटर और इक्वल टू, अगर मान लेते हैं ये 0 भी आ जाए, हाँ। 0 भी आ जाए ये, तब भी तो 2 से बड़ा होगा, ग्रेटर और इक्वल टू, हाँ। ग्रेटर और इक्वल टू। अब हम जानते हैं cos थीटा एंड sin थीटा, इन दोनों की वैल्यू जो होती है -1 और +1 के बीच में होती है। कभी भी इनकी वैल्यू जो है इसके इक्वल, इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे कम नहीं होगी, जब भी होगी इन्हीं के बीच में होगी। बात समझ में आ? और यहाँ तो ये वैल्यू आ रही है 2 से बड़ा, इसका मतलब ये कभी भी इसके इक्वल नहीं होगा। बात समझ में आ? दैट इज cos थीटा एंड sin थीटा can never be equal to x plus 1/x। बात समझ में आ? ये कंडीशन कब थी? जब x ग्रेटर देन 0 था। दूसरी बात, दूसरा केस लेते हैं, इफ x लेस देन 0, यदि x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? देखो, इसका मतलब x निगेटिव होगा। यदि x लेस देन 0 होगा, इसका मतलब x क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब हम क्या लिख सकते हैं? x plus 1/x को हम y पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हैं ना? हाँ, जैसे ये x निगेटिव है तो हम एक y क्वांटिटी ले रहे थे -x। सर इससे पहले वाले में आप x ग्रेटर लिए हैं। हाँ, तो क्या हुआ? x ग्रेटर देन तो ठीक है, बन गया। हाँ। लेकिन x निगेटिव तो डायरेक्ट इसको अंडर रूट नहीं कर सकते हम। हाँ, डायरेक्ट इसको अंडर रूट नहीं कर सकते, क्योंकि अंडर रूट में निगेटिव नहीं पॉसिबल है, कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। हाँ, इसका मतलब एक क्वांटिटी हम y ले रहे हैं, y -x मान ले रहे हैं, इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है। किसका? माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है। माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है, कैसे? वही तो। इसमें हम -x प्लस 1/-x, क्या करें? -x कर दें, ये माइनस माइनस प्लस, और y इक्वल टू -x को हम ये मान रख दे -y और प्लस 1/-y, माइनस कॉमन करोगे ये आएगा y प्लस 1/y, ये आएगा। अच्छा, y तो पॉजिटिव वैल्यू होगी ना, क्योंकि x निगेटिव है, और निगेटिव का निगेटिव कर दोगे तो पॉजिटिव। नेगेटिव का नेगेटिव। ये x अगर -2 है, फिर माइनस यहाँ लगा दोगे तो ये +2 पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब y पॉजिटिव हो गया। y पॉजिटिव है तो हम इस y को ऐसे लिख सकते हैं, √y, और यहाँ जैसे बनाए थे -1/√y, या प्लस बना दो इसको, प्लस √1/y का होल स्क्वायर, और ये इसके बराबर अभी लिख रहा हूं, यहाँ पे -2 कर दो। ठीक है, -2 कर दो, या फिर रुको, इसको प्लस कर दो, इसको माइनस कर दो। ठीक, किसको? इसको, ये वाली, यही वाला फिर यूज किया है, ये आया, यही वाला क्वांटिटी यूज किया है, x प्लस 1/x के बराबर ये लिख सकते हैं। और यहीं पे y प्लस 1/y, क्योंकि y अब पॉजिटिव बन गया, y ग्रेटर देन 0 बन गया, तो इसको लिखना पॉसिबल है, क्योंकि अंडर रूट में पॉजिटिव आ सकता है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ये वैल्यू आ गई x प्लस 1/x, यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, -√y माइनस 1/√y का होल स्क्वायर, इस माइनस का मल्टीप्लाई यहाँ करोगे -2। अब ये बताओ, ये वाली वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कौन सी? ये क्योंकि अंडर रूट स्क्वायर है, और बाहर से माइनस लगा, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू निगेटिव हो गई। कौन सी? हाँ, ये पूरी वैल्यू निगेटिव, और ये ऑलरेडी निगेटिव -2, और -2 में कुछ भी निगेटिव ऐड करोगे -2 से छोटी ही होगी वैल्यू। इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा लेस और इक्वल -2 आएगा कि नहीं? हाँ। और जबकि हम जानते हैं cos और sin थीटा की वैल्यू -1 से बड़ी आएगी, इससे छोटा कोई नहीं आ सकता, तो यहाँ पे भी प्रूव हो गया। सो sin theta, again it shows that sin theta and cos theta can never
कैन नेवर बी इक्वल टू x प्लस 1/x। बात समझ में आ? यहां जब लिए तो ये निगेटिव -1 से भी छोटी निकल गई, और यहां जब लिए तो 1 से बड़ी निकल गई, और हम जानते हैं -1 और 1 के बीच में ही कोई वैल्यू हो सकती है, इस वजह से कभी भी x प्लस 1/x के इक्वल नहीं हो सकती। ठीक, ठीक है। देखो अब हम एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज में आरडी शर्मा एक्सरसाइज 5.1 में 21 नंबर क्वेश्चन सीधा देखते हैं, क्योंकि और टाइप के सब हो चुके हैं। ये क्वेश्चन कुछ नया लग रहा है हमको। ये कह रहा कि इफ Tn इज इक्वल टू साइन का पावर n थीटा प्लस कॉस का पावर n थीटा, ठीक, तब प्रूव करना है, प्रूव दैट फर्स्ट है T3 माइनस T5 अपॉन T1 इज इक्वल टू T5 माइनस T7, T5 माइनस T7 अपॉन T1। पहला ये प्रूव करना है। सेकंड है 2T6 माइनस 3T4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और थर्ड भी इसी टाइप का है। अभी हम 2 करवा लेते हैं, तीसरा करवाते हैं। देखो क्वेश्चन ये दिया हुआ है Tn इज इक्वल टू साइन का पावर n थीटा प्लस कॉस का पावर n थीटा, तब हमको प्रूव करना है T3 माइनस T5 अपॉन T1 इज इक्वल टू T5 माइनस T7 अपॉन T1। तो इसको क्या करेंगे, LHS RHS दोनों ही हम दिखा देंगे, ठीक, नहीं तो हो सकता है आराम से। देखो क्या करो, फर्स्ट वाला प्रूफ करते हैं T3 माइनस T5 अपॉन T1, इसके बराबर क्या लिख सकते हैं। देखो यहाँ n है तो यह पावर n आया, 3 है तो 3 है तो पावर 3 आएगा, तो T3 को लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा, माइनस 5 को लिख सकते हैं साइन 5 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा अपॉन T1 साइन पावर 1 नहीं लिखा जाता, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। इतने बात समझ में आया। अब क्या काम करेंगे, हमको लाना है 5 और 7, क्या लाना है 5 और 7, और नीचे लाना है 3, सॉरी यहाँ पे 3 लाना है। अब देखो 5 और 7 कैसे आएगा, 5 और 7 कैसे आएगा, यहां से इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर दे, साइन क्यूब थीटा साइन माइनस साइन 5 थीटा, साइन क्यूब थीटा माइनस साइन 5 थीटा, इसको एक साथ कर लो। ऐसे ही कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस 5 थीटा, इनको एक साथ कर लो, अपान ये आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बात समझ में आया। यहां से साइन क्यूब थीटा कॉमन कर सकते हैं और यहां से कॉस क्यूब थीटा कॉमन कर सकते हैं ना। तो ये आ गया साइन क्यूब थीटा, तो यहां बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से कॉस क्यूब थीटा कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी फर्स्ट यूज करोगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये वाली आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी यूज करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे कॉस क्यूब थीटा है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यूज करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा आया। अब देखो यहां से साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लो, दोनों में है, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यहां बचेगा एक साइन थीटा और इस तरफ बचेगा एक कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिया तो यहाँ साइन थीटा एक बच जाएगा और यहाँ कॉस थीटा अपान साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। क्या बच गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमको लाना है, हमको देखो क्या लाना है, हमको अगर इसी से प्रूफ करना है ये बात तो एक चीज करना पड़ेगा, T3 का मतलब साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा,
तो इसको हमको नीचे नहीं है ना, नीचे ये आ गई, या तो हम करें LHS प्रूव कर लिए इतना, अब right RHS भी प्रूव कर लें, हाँ। तब भी सही है। अगर यहाँ से पहुंचना चाहते हैं तो T3 पहली बार नीचे लाना पड़ेगा, मतलब उतने का ही मल्टीप्लाई उतने का ही डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमको आगे काम करना पड़ेगा। बात समझ में आ, तभी आएगा, नहीं तो आप LHS RHS अलग अलग सॉल्व कर लो तब आ जाएगा। तो ये हम हटाना पड़ेगा मुझे फिर, या तो हम कहो यहीं से पहुंच जाए, यहीं से आगे उल्टा चलते चले जाए, इसमें T3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, फिर वो बनाना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना है। वो चीज तो लाना बनाना ही पड़ेगा, कॉस स्क्वायर को ब्रेक करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर थी, एक जगह कॉस को ब्रेक करना पड़ेगा, एक बार साइन को ब्रेक करना पड़ेगा, तब भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये LHS है, ये LHS है, अब हम RHS प्रूफ कर लेते हैं अलग से। ठीक, LHS ये आ गया, हटा देंगे इसको। अब इसी का RHS, मतलब ये हमने प्रूफ कर लिया, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा आया था। अब हम लेते हैं RHS, तो ये आ जाएगा T5 माइनस T7 अपॉन T3, ये आ जाएगा साइन पावर 5 प्लस कॉस पावर 5 थीटा माइनस साइन पावर 7 थीटा प्लस कॉस पावर 7 थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक, तो यहाँ पे फिर वैसे लिखो, साइन पावर 5 थीटा और ये वाला माइनस साइन पावर 7 थीटा। ठीक, इसको एक साथ कर लो, प्लस ये आएगा कॉस पावर 5 थीटा माइनस इधर कॉस पावर 7 थीटा अपान साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक, इज इक्वल टू, अब देखो यहां से साइन पावर 5 थीटा कॉमन कर लेंगे, जब साइन पावर 5 थीटा कॉमन करेंगे तो यहां बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं, प्लस ऐसे यहाँ कॉस पावर 5 थीटा कॉमन करोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को डायरेक्ट हम कर रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा अपान साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। फिर से देखो यहाँ पे कॉमन हो रहा है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कॉमन कर लिए, 5 था तो क्यूब बचेगा, साइन क्यूब थीटा प्लस वही बात यहाँ पे भी कॉस क्यूब थीटा। ठीक, अपान साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक, तो साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी इंटू है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और यही तो LHS अभी आया था ना, इसका मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए, ये प्रूफ हो गया पहला। ठीक, चले आगे, हटा रहे हैं, सेकंड वाला थोड़ा हमको लग रहा है लंबा है, ये तो सिंपल था। ठीक है, हो गया, हटाए, हाँ हो गया। ठीक है, सेकंड वाला प्रूफ करते हैं ना। सेकंड क्या है प्रूफ करना, 0, तो 2t6 माइनस 3t4 प्लस 1 ये प्रूफ करना है 0 के इक्वल। चलो 2t6 क्या लिखेंगे, साइन 6 थीटा कॉस
6 थीटा माइनस 3 साइन 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा प्लस 1। ठीक है, चलो देखो इसको क्या काम करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, इसको हम क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। किस में? क्यूब में। तो ये आ जाएगा 2, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब माइनस, इसको आराम से हम ब्रेक कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, दोनों को हमने ब्रेक कर दिया स्क्वायर के फॉर्म में प्लस 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दो a क्यूब प्लस b क्यूब, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम दोनों फॉर्मूला अलग से लिख दे रहे हैं। a क्यूब प्लस b क्यूब ये होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। ठीक, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। बस समझ में आ, यही दोनों फार्मूला यूज करने हैं आपको। ठीक, चलो देखो तो ये आ जाएगा 2, अब इसको डायरेक्ट लिखो तो क्या आएगा, एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा साइन पावर 4 थीटा, साइन पावर 4 थीटा कॉस पावर 4 थीटा, और माइनस ए भी तो मतलब माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आ गया 2 वाला केस। आगे है 3, इसके आगे ही है माइनस 3। इस पूरे को ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसकी बात आ गई, और प्लस 1। बात समझ में आ? आगे चलते हैं, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ये तो 1 आ गया। इसको ये वाली क्वांटिटी को जैसे ये था साइन पावर 4 थीटा, फिर हम यही वाला फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, इसकी तो 1 आ गई इनटू, इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस ये 2 है 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे किया? इसकी वैल्यू 1, ये साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा की वैल्यू जैसे ये लिखे थे वही वाली बात यहाँ पे इतना दूर तक ये वाली वैल्यू साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 है माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये है। ये तो आ गई 2 की वैल्यू, मतलब कि 2, हाँ ये 2 माइनस 3 वाला लिख रहा हूँ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये प्लस 1 क्या बन गया प्लस 1। चलो अब आसान हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, 2 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में आएगा 2 माइनस 2 साइन थीटा माइनस 1 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 3 2 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यही ना। 3 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में माइनस 3 और माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस 3 2 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। देखो 6 6 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 0, यही प्रूव करना था। ठीक, यही प्रूव करना है। तो कुल मिला के ये अलजेब्रिक जो आइडेंटिटी है ये यूज करना था इसमें। ठीक, अच्छा इसी तरह से थर्ड वाला हम छोड़ दे रहे हैं, थोड़ा लंबा है लेकिन इसी तरह से है। ये जो तरीका था इसी तरीके से इसमें भी t पावर 10 दिया हुआ। थर्ड वाला मैं लिख दे रहा हूँ क्या प्रूफ करना है। थर्ड वाला जो इसी का पहला ये दूसरा थर्ड वाला है 6t10 माइनस 15t8 प्लस 10t6 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एकदम ऐसे ही है, थोड़ा लंबा है, यहाँ यूज करना पड़ेगा कैलकुलेशन आपको, लेकिन आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब हम चलते हैं आगे, साइन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और फंक्शन। अच्छा साइन तो हम इसके पहले बता चुके हैं ना कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होगा, किसमें नेगेटिव होगा। हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, हम बता चुके हैं कहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा। हटा दो इसको।
अब अगला टॉपिक है साइन ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड रेशियोज। रेशियोज, ठीक। इसका साइन देखेंगे। हो गया है। हाँ, क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, एक बार रिपीट तो कर दो क्या है। देखो रिवाइज करो। तो इसमें क्या होता है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। कोसेक ये पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, ठीक। बाकी और आप जानते हो साइन थीटा की वैल्यू -1 लेस और इक्वल साइन थीटा लेस और इक्वल 1। ऐसे कॉस का -1 कॉस थीटा लेस और इक्वल 1। टैन की वैल्यू कहाँ से कहाँ जाती है, अभी फंक्शन आगे है लेकिन यहाँ पे केवल साइन का यूज है। ये वाला क्वेश्चन पहले हम कर लेते हैं, ठीक। फंक्शन आगे है, वहां पे हम डोमेन रेंज निकलवा देंगे। एग्जांपल फर्स्ट चलते हैं, इस पे बेस्ड साइन पे बेस्ड, केवल साइन से रिलेटेड चीजें चलेंगी, ठीक। हटा देना इसको। वैसे मुझे इसको नहीं हटाना चाहिए। चलो देखो एग्जाम्पल फर्स्ट, यहाँ बहुत कंफ्यूजन होती है। कह रहा है कि फाइंड साइन थीटा एंड टैन थीटा इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू। कह रहा है कि साइन थीटा पता करो और टैन थीटा पता करो इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू -12/13 -12/13, यही है क्वेश्चन। और इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, अच्छा ये भी बोला है, इफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये जब कह दिया थर्ड क्वाड्रेंट में, इसका मतलब आप समझ जाओ, दिमाग में बना लो कि टैन और कॉट थर्ड में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो टैन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, साइन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और ये क्या है, ये कॉस थीटा क्या होता है, बोलो। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब -12 अपॉन ये साइन नहीं लेंगे उसके साथ पाइथागोरस में, तो ये आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज पता चल गया तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, 13 का स्क्वायर -12 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 169 -144, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 5। यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, ठीक, वो हम डिसाइड करेंगे क्वाड्रेंट से, ठीक। अब आता है हमको क्या पूछा, साइन थीटा, और साइन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। इसका मतलब साइन थीटा नेगेटिव होगा। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर -5 हाइपोटेन्यूज 13, यही आंसर है। और टैन थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 5 अपॉन बेस 12, यही आंसर है। थर्ड क्वाड्रेंट में कहा था इस वजह से, ठीक। अब हम चल रहे हैं डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos थीटा एंड tan थीटा इफ। एग्जांपल नंबर हटा रहे हैं इसको। एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा ये भी तो ऐसे ही है कि देखो मैं बता दे रहा हूँ, पाई और थीटा लेस देन 3π/2 के बीच में थीटा कर रहा है, इसका मतलब किस क्वाड्रेंट में होगा, किसमें, ये थीटा की वैल्यू कह रहा है पाई और 3π/2 के बीच में है। हाँ। इसका मतलब थीटा किस क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड,
थर्ड क्वाड्रेंट में, बस वही बात है, साइन थीटा यहाँ दिया है, कर लेना। हो गया। अब इसमें क्या बताऊँ, रुको मैं दूसरा क्वेश्चन देखता हूँ। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ साइन थीटा इज इक्वल टू -2√6/5 एंड थीटा लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3। ठीक है, इस टाइप के भी कर लोगे। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 3π/2। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 देखो। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, if sec theta is equal to √2, sec theta is equal to √2 and थीटा की वैल्यू कह रहा है 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π। find the value of 1 plus tan theta, find the value of 1 plus tan theta plus cosec theta upon 1 plus cot theta minus cosec, 1 plus cot theta minus cosec थीटा। ठीक, देखो तो सेक थीटा की वैल्यू कितना दे रखा है, √2, तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√2। और थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे भी बात किया है, फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से 2π के बीच में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec दोनों होते हैं पॉजिटिव। ठीक, तो यहां से cos थीटा निकल गया तो sin थीटा क्या आ जाएगा, sin थीटा इज इक्वल टू √ में प्लस माइनस √ में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यही ना होता है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √ में 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू 1/√2, 1/2 आ जाएगा, और 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा sin थीटा। और sin थीटा की वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या आएगी, नेगेटिव। इसका मतलब sin थीटा तो क्या होगा, नेगेटिव, -1/√2। हमसे पूछा tan cosec cot, ठीक है, तो इन सबको प्रूव करने के लिए साइन और कॉस की ही तो जरूरत है। tan थीटा अगर निकालना चाहें तो tan थीटा क्या आ जाएगा, sin थीटा अपन cos थीटा, साइन नेगेटिव में है, cos पॉजिटिव में, तो ये -1, और ऑब्वियस है फोर्थ क्वाड्रेंट में tan भी नेगेटिव होगा। ठीक, तो साइन बाई कॉस होता है ना, साइन बाई कॉस कर दीजिए। रुको, ये आ गया -1/√2 और 1/√2, ये आ गया -1। अच्छा, cot थीटा भी निगेटिव होगा, और cot थीटा tan का इनवर्स होता है, इसलिए -1 ये भी आ गया। ठीक, और क्या निकाल लें, cosec थीटा, cosec थीटा की जरूरत है वहां पे, तो cosec थीटा साइन का इनवर्स होता है, तो ये -√2 आ जाएगा। बस, तो इसकी वैल्यू निकाल लो, 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू -1 प्लस cosec थीटा की वैल्यू -√2 अपान 1 प्लस cot थीटा की भी वैल्यू -1 माइनस cosec थीटा की वैल्यू -√2। पुट कर दो, सारे वैल्यू यहां से हमने रख दिया। ठीक, ये आ जाएगा, ये कैंसिल, -√2 अपान ये कैंसिल, माइनस माइनस प्लस √2, तो ये आ गया -1, यही आंसर है। ठीक है, -1। चले आगे, एग्जाम्पल नंबर 6।
एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 क्या रहा? प्रूव दैट अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू sec theta minus tan theta, sec theta minus tan theta, when if minus pi by 2 less than theta less than pi by 2 and minus sec theta plus tan theta if pi by 2 लेस देन थीटा लेस देन 3 पाई बाई 2। ठीक, चलो देखो सॉल्यूशन। हमको प्रूव करना है 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा। देखो प्रूफ करना है। हाँ मतलब इसके बराबर कुछ प्रूफ करना है। हाँ तो वो बराबर है डिफरेंट कंडीशन में। जब थीटा की वैल्यू इसके बीच में होगी तब ये आएगा, और जब थीटा की वैल्यू इसके बीच में लाई करेगा तब ये आएगा। ठीक, अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, क्या कर दो इसमें, इसको रेशनलाइज कर दो, अंदर ही रेशनलाइज करोगे तो आएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस थीटा माइनस थीटा का मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ये प्लस है माइनस का मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस साइन थीटा प्लस है माइनस को। ठीक है, ठीक, तो ये आ जाएगा, इधर लिखते हैं, ये आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब कंडीशन लग जाएगी। अब क्या लगेगा? कंडीशन लगेगा। देखो अब साइन थीटा की वैल्यू 1 से तो छोटी होती ही है, साइन थीटा की वैल्यू 1 से तो छोटी होती है। इसका मतलब 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू 1 से छोटी होती है। अगर ये 1 के बराबर भी होगा मैक्सिमम वैल्यू तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, तब भी वो पॉजिटिव ही है, स्क्वायर रूट लोगे। और अगर 1 से छोटा है तो 1 माइनस 1 से छोटी वैल्यू 1 से कम ही आएगी। हाँ, तो उसकी वो भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब वो भी पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब ये क्वांटिटी का अगर स्क्वायर रूट लेंगे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चेंज होगा ये वाला, दिखा रहा हूं। इफ थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में हो, कैसे? एक्स डैश वाई डैश जीरो। देखो ये जीरो है और ये है पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 जस्ट निगेटिव होता है नीचे। माइनस पाई बाई 2 अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में तो निगेटिव डायरेक्शन में माइनस पाई बाई 2। मतलब थीटा की वैल्यू इसके बीच में है, सॉरी माइनस पाई बाई 2 और माइनस पाई बाई 2 से बड़ी और पाई बाई 2 से छोटा। तो पाई बाई 2 से छोटा इधर आएगा और माइनस पाई बाई 2 से ये, मतलब कि फर्स्ट इसमें क्वाड्रेंट में, ठीक, ये क्वाड्रेंट में। इसका मतलब इन दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉस थीटा होगी पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होता है। देखो माइनस पाई बाई 2 से बड़ा, माइनस पाई बाई 2 से बड़ा कोई भी वैल्यू लोगे इधर आएगा ना, माइनस पाई बाई 2 से इधर जाओगे तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है और फर्स्ट में तो पॉजिटिव होता ही सर। इसका मतलब जिस इंटरवल की ये बात कर रहा है फर्स्ट वाला, इसमें कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और साइन थीटा इधर तो पॉजिटिव होगा, इस वाले में निगेटिव होगा, और साइन थीटा निगेटिव होगा माइनस माइनस प्लस, कुल मिला के 1 प्लस साइन थीटा पॉजिटिव। ये निकल के आएगा। अगर मान लीजिए पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव, अभी हम केस नहीं, अभी हम केवल ये वाला इंटरवल की बात कर रहे हैं ना, तो ये आ जाएगा इफ अगर साइन थीटा फोर्थ में रहेगा तो नेगेटिव नहीं होगा। हाँ निगेटिव आएगा, तभी तो कह रहा हूं निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। और अगर फर्स्ट में रहेगा तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1 से छोटा रहेगा। और 1 से छोटे की वैल्यू तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये ओवरऑल स्क्वायर है। ठीक, तो अब देखो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा इफ माइनस पाई बाई 2 से
थीटा लेस देन पाई बाई 2 होगा तो इसकी वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू उस दोनों क्वाड्रेंट में इन दोनों इंटरवल में क्या है पॉजिटिव तो ये cos थीटा पॉजिटिव निकल के आएगा बाहर ठीक लेकिन इफ इसकी वैल्यू पाई बाई 2 से थीटा लेस देन 3 पाई बाई 2 इसका मतलब पाई बाई 2 से बड़ा और ये वैल्यू 3 पाई बाई 2 है अगर इधर मेजर करोगे तो इस इन दोनों में आने के चांसेस है इस वाले इन दोनों में cos दोनों में नेगेटिव होता है तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपान माइनस cos थीटा बात समझ में आ तो ये आ जाएगी वैल्यू 1 बाई cos sec थीटा इसको अलग करो माइनस साइन बाई cos tan थीटा ये कब आया इफ माइनस पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन पाई बाई 2 और ये 1 अपान माइनस cos माइनस sec थीटा और माइनस माइनस प्लस tan थीटा ये आ जाएगा इफ पाई बाई 2 लेस देन थीटा लेस देन 3 पाई बाई 2 हो गया प्रूफ यही प्रूफ करना था ठीक है हो गया नोट करो